गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने गति के समीकरण के बारे में पढ़ा था। दैट मीन्स वी हैव स्टडीड अबाउट इक्वेशन ऑफ मोशन और हमने तीन इक्वेशन पढ़ी थी। हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर और थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। तो आज हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन के बेस पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि हम इन इक्वेशंस को यूज़ करके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब वहाँ पर ऑब्जेक्ट का क्या दे दिया, त्वरण, ठीक है। और त्वरण को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से। तो त्वरण कितना है यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात, तो यहाँ पर समय कितना हो गया 10 सेकेंड्स। टाइम आपका हो गया 10 सेकेंड्स। तो गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात, इसका मतलब गति वो शुरू कर रहा है तो उसका यहाँ पर प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। प्रारंभिक वेग, और इसको किससे दर्शाया जाता है, u से। तो यहाँ पर हमारा प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात, मतलब अभी वो गति को शुरू करेगा। वह कितनी दूरी तय करेगी, आपको ये बताना है वो यहाँ पर कितनी दूरी तय करता है, और दूरी को किससे दर्शाया जाता है, s से। अब इन तीनों इक्वेशंस में देखो कि आपका जो दूरी है s जो है वो किस इक्वेशन में है। एक इस इक्वेशन में है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक इस इक्वेशन में है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखो अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में आपकी फाइनल वेलोसिटी भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, ये हमारे पास है। एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, ये हमारे पास है। दूरी तो हमें निकालनी है। अब इसमें क्या है, हमारे पास दो टर्म्स हमें नहीं पता, तो इक्वेशन तभी लगाई जा सकती है बेटा जब उसमें से हमें एक चीज़ निकालनी हो और बाकी सारी चीज़ें पता हो। अब सेकेंड इक्वेशन को देखो, s निकालना है, u हमारे पास है, t हमारे पास है और a की वैल्यू भी हमारे पास है। तो हम इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। u की वैल्यू कितनी है 0, टाइम समय कितना है 10 प्लस हाफ a त्वरण कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आपका टाइम कितना है 10। तो ये t का स्क्वायर है तो सिर्फ आपको t को ही स्क्वायर करना है। 0 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 प्लस हाफ मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 2 2 ज़ा 4, 0 प्लस 2 1 ज़ा 2 और 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 200। कितना आ गया 200। अब आपकी दूरी है तो दूरी किस में आएगी, मीटर में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। मतलब यहाँ से एक गेंद को गिराया जाता है और इस गेंद की धरती से जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है। यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है। ध्यान रखना बच्चे, ये यहाँ पर आपका त्वरण दे रखा है, एक्सेलरेशन, ठीक है। पहली चीज तो इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट किसकी होती है, त्वरण की। साथ में इसने बोला भी है कि उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है। तो वहाँ पे आपका त्वरण कितना दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे ये आपकी क्या है ऊंचाई, हाइट। दैट मीन्स इसको हम डिस्टेंस, दूरी भी लिख सकते हैं, और दूरी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, s से। तो इस केस में आपकी दूरी कितनी है 20 मीटर। उस ऑब्जेक्ट का गेंद का जो त्वरण है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उस गेंद को यहाँ से नीचे की तरफ गिराया जाता है। जब कभी भी
किसी भी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाए उस समय पर उस वस्तु का प्रारंभिक वेग हमेशा ही 0 होगा। एक चीज ये ध्यान रखना, ऊपर से नीचे की तरफ जब आप डालोगे उस केस में इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग क्या होगा 0 और फाइनल वेलोसिटी उसकी कुछ ना कुछ होगी। लेकिन जब किसी भी चीज को, किसी भी गेंद को या वस्तु को जब आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो यहाँ पर इसके कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहाँ से फेंक रहे हो तो नीचे तो क्या है इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन जब वो ऊपर पहुंचेगा तो ऊपर जाने के बाद एक टाइम पे वो रुक जाता है, तो उस टाइम पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो सिंपल सी बात इतनी है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हो तो प्रारंभिक वेग 0 होता है, और जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर फेंकते हो तो आपका अंतिम वेग क्या हो जाता है 0। यहाँ पर गेंद को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, तो यहाँ पर उस वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। u = 0 मीटर पर सेकेंड। अब उसने कहा है कि यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी। दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या निकालनी है फाइनल वेलोसिटी। अब आप इन इक्वेशंस को ध्यान से देखो, आपको निकालनी है फाइनल वेलोसिटी, इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अब देखो इसके लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए, u आपके पास है, a आपके पास है, बट टाइम आपके पास नहीं है। दैट मीन्स इस इक्वेशन को हम यूज नहीं कर सकते। एक चीज ध्यान रखना, जब आप किसी भी इक्वेशन को यूज करोगे तो उसमें सिर्फ एक ही फिजिकल क्वांटिटी आपकी अननोन होनी चाहिए, बाकी क्वांटिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस इक्वेशन को यूज करोगे तो वही s आपके पास है, u आपके पास है, टाइम हमारे पास यहाँ पे है नहीं, और दूसरी बात फाइनल वेलोसिटी निकालनी है वो इस क्वेश्चन में ही नहीं है, इस इक्वेशन में ही नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी वैसे यूज नहीं होगी। बच गई लास्ट वाली इक्वेशन, उसमें हमें v क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो u हमारे पास है, a भी हमारे पास है और s भी हमारे पास है, तो हम उस इक्वेशन को इजीली यूज कर सकते हैं। v² - u² = 2as। v निकालना है, एज इट इज लिख लो, u 0 है, 0 का स्क्वायर, 2a एक्सेलरेशन कितना है 10, s दूरी कितनी है 20 मीटर, v²। अब इसमें से अगर आप 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा, इसका माइनस करोगे तो आपका आंसर जो है इधर v² ही रहेगा। इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 400। अब v² हमारा कितना आ गया 400 आ चुका है। तो इस स्क्वायर को जब इक्वल टू की दूसरी तरफ लिया जाता है तो ये रूट में चला जाता है, तो 400 का क्या हो जाएगा अंडर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास क्या आ गया अंतिम वेग, तो यह जो गेंद है ये 20 मीटर पर सेकेंड वेग से धरातल से टकराएगी। अब उसे क्वेश्चन और पूछ लिया कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। दैट मीन्स वो आपसे टाइम भी पूछना चाहता है। तो अब आप इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे टाइम है, इसके लिए हमें v u a पता होना चाहिए। तो हमारे पास v भी है, u भी है और a भी है, तो हम इस इक्वेशन को यूज करके टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। v = u + a t। v आपका यहाँ पे कितना है 20, u आपका कितना है बच्चे 0 प्लस a आपका कितना है 10 और टाइम आपको निकालना है 20। अब इसमें अगर आप 0 को प्लस करोगे तब भी आपका जो वैल्यू है वो यही रहेगी, क्योंकि 0 को आप किसी नंबर में ऐड करो या माइनस करो, आंसर आपका वही नंबर होता है जिसमें आप 0 को ऐड करते हो। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 10t, क्योंकि 10 को t से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 10t। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है t की, t के साथ 10 किस में मल्टीप्लाई में, इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके किस में चला जाएगा डिवाइड में, 20/10। तो t आपका बेटा क्या आ गया 2 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या हो जाता है सॉल्व हो जाता है। अब आप इसी तरह से और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।